आरोपी के लिए इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो ब्राह्मण है और जो अपराधी हैं वो सपा से ही बिलोंग करते हैं, यादव हैं, इसलिए वो नहीं आएंगे। अच्छा, साथ जो जिस प्रकार से सोनू तिवारी बरौला को फंसाया जा रहा है उसको तत्काल प्रभाव से निष्पक्ष जांच हो। अगर सोनू तिवारी इसमें दोषी है, मैं बिल्कुल उसका पक्ष नहीं ले रहा हूं, उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो दोषी नहीं है तो जो भी उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो। कहना क्या है कि हमारे विधायक जी को भगवान सद्बुद्धि दे कि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षेत्र की जनता उनके एक बराबर है, उन्हीं से उनको वोट मिलना है। लेकिन अब वो तो अपना वोट बैंक खुद ही खराब कर रहे हैं कि इसमें जातिवादिता फैला दे रहे हैं। एक चीज जानते हैं, कहावत कही बा, जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे हमका, कहे का मतलब ये हवे जोन आरोपी हैं कोने बिरादरी बिलोंग करते हैं, यादव, और जो सुल्तानपुर जनपद के ब्राह्मण शिरोमणि बनते हैं माननीय संतोष पांडे जी, वो इस पूरे प्रकरण से बैकफुट पे है। वजह आप समझ लीजिए, स्वास्थ्य नहीं ठीक है भैया, स्वास्थ्य भैया मेरा भी खराब है। मैं ये वही लोग हैं कि जो हम तो अरुण वर्मा जी से ये कहना चाहेंगे कि आप अपनी भाभी को न्याय नहीं दिला पाते हैं और आप जा रहे हैं आरोपी परिवार को न्याय दिलाने। भाई डिंपल कौन है, उनकी भाभी तो है, आप डिंपल को इंसाफ दिलाइए तब मुझे जाके समझ में आएगा। जो है भाई डिंपल के ऊपर खुलेआम जो है एक मौलाना अभद्र टिप्पणी करता है और आप केवल वोट बैंक की राजनीति में कहीं ना कहीं जो है आप उसको इंसाफ नहीं दिलाते हैं और बैक फुट पे आके जो है आप उसी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो ये क्या है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गुलशन तिवारी और आप देख रहे हैं जीबी न्यूज। सुल्तानपुर का चंदन शर्मा हत्याकांड इस समय सुर्खियों में है। सुर्खियों में बने रहने की वजह है कि जब से जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं अरुण वर्मा इस मामले को लेकर गिरफ्तारी की मांग करने लगे। दरअसल सुल्तानपुर के करिया बजना निवासी चंदन शर्मा की कार से दबाकर हत्या कर दी जाती है। हत्या के कुछ दिन बाद जो आरोपी हैं पिंटू यादव, सचिन यादव और अमित यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है इस मामले में। उसके बाद जो आरोपी हैं उनके घर चोरी की घटना होती है। चोरी की घटना के बाद कुछ लोगों को इसमें नामजद एफआईआर दर्ज कराया जाता है, जिसको लेकर के जो पूर्व विधायक हैं अरुण वर्मा, वह जो पीड़ित परिवार है चंदन शर्मा, उसके घर तो नहीं जाते हैं, लेकिन जो आरोपी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इस मामले में, उसके घर जो है उसकी तरफ से एसपी कार्यालय जाते हैं और कुछ उन चोरी की घटना से जुड़े लोगों पर जो है एफआईआर करवाने की मांग करते हैं। असल में इस पूरे मुद्दे को लेकर लोगों में कितना आक्रोश है, लोगों में किस तरीके की विचार है, लोग कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो है गुस्से में भी हैं और समाजवादी पार्टी और अरुण वर्मा के दोगलेपन को कह रहे हैं। उनका दोगलापन है, जिस तरीके से पूरे मामले में वो ब्राह्मण यादव तरह तरह की राजनीति यहाँ पर शुरू कर दी है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी इस पूरे मामले पर नजर बनी थी, पूरे मामले को करीब से देख रहे थे, जो न्याय की मांग कर रहे थे। दरअसल हुआ दादाजी, पूरे मामले में जिस तरीके की राजनीति अब शुरू हो गई है, यादव ठाकुर और ब्राह्मण किया जा रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व विधायक उसी क्षेत्र के अरुण वर्मा पीड़ित के घर नहीं पहुंचते हैं, लेकिन जो आरोपी हैं उनके घर पहुंचते हैं, उनके घर जो है एसपी कार्यालय उनकी तरफ से पहुंचते हैं और गिरफ्तारी की मांग करते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कहें? ये तो अन्याय है। एक जात पे अन्याय करने के नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। इसी प्रकार का लोगों को दबाया जाता है, जो कमजोर वर्ग के हैं उनको इस प्रकार सताया जाता है। ऐसा करना अरुण वर्मा के लिए अच्छा नहीं है। एक सम्मानीय पद पे है, उनको हर चीज, हर समाज, हर व्यक्ति को देख के चलना चाहिए। और क्या हर समाज, हर व्यक्ति, हर आदमी को देख के चलना चाहिए। आरोपी के लिए इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो ब्राह्मण है और जो अपराधी हैं वो सपा से ही बिलोंग करते हैं, यादव हैं, इसलिए वो नहीं आएंगे। अच्छा, मतलब जाति देखकर जात कर रहे हैं, इसमें जातिवाद ही फैला रहे हैं अरुण वर्मा जी। और उनको ये सोचना चाहिए कि वो जयसिंहपुर से ही विधायक रहे हैं और उनको जयसिंहपुर से ही विधायकी लड़ना है। उनके लिए तो जयसिंहपुर का ही विधानसभा उनको मेंटेन करके हर, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो कोई अदर कास्ट हो, कि सबके यहाँ उनको जाना चाहिए, सुख दुख में सबके साथ उनको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं।
इसलिए उनको वहां जाना जरूरी है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे दादाजी, जिस तरीके की नई राजनीति शुरू की जा रही है सुल्तानपुर, अभी ऐसा नहीं देखा जाता था। अभी लोग जो है सामने आते थे, सभी जात के जो आरोपी थे, जो अपराधी होते थे, उनकी गिरफ्तारी, उनके ऊपर कड़ी सजा की मांग करते थे। लेकिन इसमें जो समाजवादी पार्टी के नेता है, बड़े बड़े नेता है, ना तो कोई भी जो है गिरफ्तारी की मांग नहीं करते हैं, बल्कि देखा जा रहा है कि अब आरोपी ये तो जातिवाद को बढ़ावा देना है, जातिवाद को बढ़ावा देना है। इससे हम लोगों के लिए हित में नहीं है। आगे आने वाले समय भविष्य में पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से? ये तो अन्यायपूर्ण है अरुण वर्मा का। अन्यायपूर्ण है भैया। क्या क्या कहेंगे जिस तरीके से राजनीति करवाई है इसमें? भैया इसमें कहना क्या है कि हमारे विधायक जी को भगवान सद्बुद्धि दे कि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षेत्र की जनता उनके एक बराबर है, उन्हीं से उनको वोट मिलना है। लेकिन अब वो तो अपना वोट बैंक खुद ही खराब कर रहे हैं कि इसमें जातिवादिता फैला दे रहे हैं। तो वोट बैंक मजबूत है, कह रहे हैं ब्राह्मण रूप से। भैया अगर कोई भी जात ऐसा नहीं को केवल यादव और मुसलमान की वोट से जीतते हैं, हर वर्ग उनको वोट देता है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भगवान से यही प्रार्थना करें कि उनको सद्बुद्धि प्रदान करे कि वो जातिवादिता न फैलाएं। बुद्धि खराब हो गई है, उनकी बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो चुकी है। कैसे शुद्धिकरण करेंगे आप? अब उसका तो हम लोग भगवान से ही प्रार्थना करें कि भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। बुद्धि जो है खराब हो गई उनकी, है? जी। हमारे साथ इस वक्त और भी लोग जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे जो हमारे चैनल पे है। जी, मेरा नाम सौरभ मिश्रा है और मैं कटरा क्लब सामाजिक संस्था और का राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय भगवान परशुराम एकता समिति का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। जैसे लगातार देखा जा रहा है, आप इस मुद्दे पर जो है सामने आए, सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो आप डाल रहे हैं। जिस तरीके से चोरी की घटना हुई, उस पर भी आपने जो है खुलकर बात किया। सोनू तिवारी को फंसाया जा रहा है, न्याय की मांग कर रहे हैं। पूरे मामले में अभी तक क्या अपडेट है और क्या कहेंगे जिस तरीके से इसको जातिवादी रंग दिया जा रहा है पूरे मामले को? देखिए, इस समाज के अंदर में किसी के भी साथ अगर अन्याय की घटना होती है, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे यादव हो, चाहे वो जिस बिरादरी का हो, अन्याय गलत होता है, अन्याय अन्याय होता है। अन्याय के विरुद्ध हम सभी लोग हैं और आज से नहीं लगातार हैं। सवाल इस पूरे प्रकरण में कुछ ऐसा है कि चोरी भी और उसके बाद सीना जोरी भी। जिस प्रकार से चंदन की निर्ममता के साथ हत्या की जाती है, उसके बाद जो आरोपी परिवार हैं वो अपने आप को बचत करने के लिए कहीं ना कहीं वो सोनू तिवारी जो बरौला के मूल निवासी हैं, उनको इस पूरे प्रकरण में फंसाने का काम करते हैं। फंसाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। चोरी हुई है, नामजद FIR दर्ज करवाए हैं और उसमें गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अरुण वर्मा आप कह रहे हैं कि फंसा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो चाल चरित्र रहा है वो सदियों से जग जाहिर रहा है। अभी आप देखिए इनके जो अवधेश प्रसाद सांसद जी हैं, उनका किस प्रकार का चरित्र है। वो समाज से, देश से और प्रदेश से अछूता नहीं है। सब लोग उनके बारे में भली बात जानते हैं। आप जहां तक जानेंगे कि जब कार सेवकों के ऊपर जब वो राम मंदिर के लेके जा रहे थे, जिस प्रकार से उनके ऊपर गोली चलवाई जाती है, ये वही लोग हैं। ये वही लोग हैं कि जो हम तो अरुण वर्मा जी से ये कहना चाहेंगे कि आप अपनी भाभी को न्याय नहीं दिला पाते हैं और आप जा रहे हैं आरोपी परिवार को न्याय दिलाने। भाई डिंपल कौन है? उनकी भाभी तो है। आप डिंपल को इंसाफ दिलाइए, तब मुझे जाके समझ में आएगा। जो है भाई डिंपल के ऊपर खुलेआम जो है एक मौलाना अभद्र टिप्पणी करता है और आप केवल वोट बैंक की राजनीति में कहीं ना कहीं जो है आप उसको इंसान नहीं दिलाते हैं और बैक फुट पे आके जो है आप उसी के साथ खड़े हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये दोहरा करीबी है कह दिए, इसमें कौन सा भाई? मैं कह रहा हूँ आपकी इज्जत को मैं जमीन पे तार तार कर दूं, उसके बाद मैं आपको करीबी बनूं? जो अरे आदमी करीबी रहता है, कुछ समझता तभी कुछ नहीं बोलता। अरे मेरे भैया कपड़ा उतारने तक कह दिया जा रहा है, इसमें कौन सी करीबी की बात है? मतलब किसी को भिगो के मारो, उसके बाद आप उसको करीबी की बात कर रहे हो। यही है कि ब्राह्मण समाज, सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र इसी प्रकल्पना करता है कि वो अपने मानवता, अपने समाज और अपने देश के प्रति वो संकल्प और दृढ़ संकल्प है। इसीलिए हमारा देश आगे प्रगति की राह पे चल रहा है। हम लोग अपने सम्मान देखते हुए ही कोई कार्य करते हैं। जैसे इस पूरे मामले में जो अपडेट सामने है, उसमें जो 3 मुख्य आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया है, लेकिन एक आरोपी जो सचिन यादव है, जो उसी करिया बजना का निवासी है जहाँ के चंदन थे, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। देखिए, हमारा जो मामले का मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। देखिए, हमारा सुल्तानपुर जो पुलिस प्रशासन है और जो हमारे जयसिंहपुर के थाना इंचार्ज हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम में
शुरू से लेकर अभी तक लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। जो भी आरोपी अभी इसमें बचे हुए हैं निश्चित तौर पर गिरफ्तार होंगे, ये हमें प्रशासन के ऊपर विश्वास है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज जरूर इस पे आपके इस न्यूज चैनल पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस घटनाक्रम में जिस प्रकार से जयसिंहपुर के थाना इंचार्ज की कार्यशैली संदिग्ध रही, उनको तत्काल प्रभाव से जयसिंहपुर से ही नहीं पूरे जनपद से उनको हटा के बाहर कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि तब पीड़ित परिवार को सच में न्याय मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए? क्या भाई 8-8, 9-9, 10-10 दिन बीत जा रहा और जहां हमारे उत्तर प्रदेश सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोई भी आरोपी होगा वो अगले चौराहे पर उसको मार दिया जाएगा, यमराज इंतजार कर रहे हैं। तो ये भाई जो यमराज जो अगले चौराहे पर इंतजार कर रहे हैं वो 8 दिन तक यमराज थे कहाँ? सवाल तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है कि ये जो यमराज जो है हर चौराहे पे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा महाराज, अगर यही गलती से जो ये घटनाक्रम हुआ, जो ये अभी यादव किया है, जो सेफ्टी के साथ बच रहा है, अगर यही कहीं अगर गलती से मुसलमान किया होता है तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर अब तक बुलडोजर कार्रवाई हो गई होती, अब तक उस पर आतंकवाद, जातिवाद, तमाम ऐसे तथाकथित आरोप लग गए होते और हो सकता था अब तक उसका घर भी कुड़क हो गया होता। वो यादव है इसलिए उसको कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है। यादव है कि जो पीड़ित है वो ब्राह्मण है इसलिए हुआ है? नहीं, देखिए ब्राह्मण तो मुझे लगता है कि हर सरकारों में प्रताड़ित रहा और लोगों में एक उम्मीद जगी कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में कुछ प्रकार से ब्राह्मणों को राहत मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं निरंतर घट रही हैं, चाहे वो डॉक्टर घनश्याम तिवारी के साथ घटना घटी हो या चंदन के साथ घटना घटी हो, वो दुखद है। मैं ब्राह्मणों की बिल्कुल बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो विभिन्न समाज से हैं। कोई भी हत्या होती है वो ब्राह्मण के साथ हो, वो यादव के साथ हो, वो ठाकुर के साथ हो, किसी के भी साथ हो, हत्या बिल्कुल निंदनीय है। और जो भी यहाँ समाज बैठा सभी लोग हत्या के खिलाफ है। हत्या किसी की भी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने घनश्याम तिवारी हत्याकांड का जिक्र किया, घनश्याम तिवारी हत्याकांड में तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्राह्मण नेता आ गए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। इस मामले में तो कई ब्राह्मण कद्दावर नेता एकदम शांत रहे। हे मोरे भैया, एक चीज जानते हैं, कहावत कही बा जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे हमका, कहे मतलब ये हवे जोन आरोपी हैं कोने बिरादरी बिलोंग करते हैं यादव, और जो सुल्तानपुर जनपद के ब्राह्मण शिरोमणि बनते हैं माननीय संतोष पांडे जी, वो इस पूरे प्रकरण से बैकफुट पे है। वजह आप समझ लीजिए। स्वास्थ्य नहीं ठीक है भैया। स्वास्थ्य भैया मेरा भी खराब है, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप समझ रहे मेरा स्वास्थ्य, इतनी गर्मी हो रही, मेरा भी स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली खराब है। कहने का मतलब ये है वो यादव है और इसलिए अगर वो फ्रंट पे आएंगे तो उनका यादव वोट बैंक चला जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, लेकिन एक जयसिंहपुर के कोई पूर्व विधायक, उनका नाम मुझे नहीं जानते, हालांकि मुलाकात भी कभी नहीं हुई है, कोई होंगे जो है वो इस मामले में बड़ा एक्टिव है। अब कोई वर्मा होंगे, मुझे क्या मतलब है, मैं उनसे जब हमारा कोई संपर्क नहीं है, कोई विधायक है वो इस मामले में बड़ा कूद रहे हैं। और एक शायद जिला पंचायत जिला अध्यक्ष जी हैं, मुझे लगता है कि एक पैर जो है कब्र में है, एक पैर कहाँ है भगवान जाने, मैं इस चीज भी नहीं कहना चाहूंगा। तो ये दो लोग बड़ा एक्टिव दिख रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है ठीक है, आप किसी के साथ चोरी दुर्घटना कोई भी घटनाएं होती हैं, आप उसके साथ खड़े होइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दुख नहीं है। लेकिन एक माँ ने अपनी बेटी को खोया है, सुल्तानपुर ने अपने लाल को खोया है, आपको सबसे पहले उनके परिवार के पास जाना चाहिए था, उसके बाद आप एसपी के यहाँ जाते तो ये नाराजगी सर्व समाज में बिल्कुल नहीं होती। लेकिन आप ये जो दोगलापन कर रहे हैं, अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, निश्चित तौर पे 2027 में आपको आपके जयसिंहपुर क्षेत्र में विप्र समाज मतदान नहीं करेगा, जो मैंने सोशल मीडिया पे भी अभियान चलाया और मैं हर जगह सार्वजनिक रूप से भी कह रहा हूँ। तो क्या आपको लग रहा है विप्र समाज का वोट चाहिए उन्हें? नहीं, उनको तो चाहिए नहीं, वो तो आज तक नहीं चाहिए। लेकिन दरअसल में है क्या महाराज कि अपने यहाँ थोड़ा सा लोगों में जागरूकता कम है। हम लोगों के यहाँ कोई प्यार से आ जाता है दरवाजे पे तो हम लोग अतिथि देव भावना में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो इस चलते हम लोग थोड़ा सा सम्मान देते थे। लेकिन वो जो सम्मान था वो सम्मान भी अब उनका खत्म हो चुका है। निश्चित तौर पे उनकी जैसे समाजवादी अब समाप्तवादी पार्टी बन के निकल के आगे जाएगी। जैसे उस परिवार का चंदन अकेला बेटा था, तो अब क्या लगता है कि उस परिवार को न्याय मिल पाएगा? अब तो कानूनी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई कौन लड़ेगा चंदन के लिए? देखिए, कानूनन लड़ाई पूरा विप्र समाज, पूरा सर्व समाज उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है और निश्चित तौर पर जीत होगी। जो भी इसमें दोषी होंगे उनको पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और हम लोग तो यहाँ तक मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को कम से कम 25 लाख का मुआवजा प्लस उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति बड़ी ठीक नहीं है, जो आप लोग भी गए हैं उनके यहाँ देखे होंगे,
पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी, इसके साथ जो जिस प्रकार से सोनू तिवारी बरौला को फंसाया जा रहा है उसको तत्काल प्रभाव से निष्पक्ष जांच हो। अगर सोनू तिवारी इसमें दोषी है, मैं बिल्कुल उसका पक्ष नहीं ले रहा हूं, उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो दोषी नहीं है, जो भी उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो। इस पूरे घटनाक्रम में जिस प्रकार से जयसिंहपुर के थाना प्रभारी की कार्यशैली जो है असंतोषजनक है, उनको तत्काल प्रभाव से जनपद से बाहर कर देना चाहिए। जैसे आपने सोनू तिवारी बरौला का जिक्र किया, इस जो चोरी की घटना उसके 2-3 दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था, उसके बाद हमने उनका इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू में उन्होंने जो है बड़ी घटना को लेकर जो है चिंता जताई थी, हमारे साथ कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। उसी के बाद जो है उनके ऊपर FIR दर्ज होती है, पूरा मामला सुर्खियों में आता है, अरुण वर्मा गिरफ्तारी की मांग करने लगते हैं। तो पूरे मामले में इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है, जातिवादी रंग दिया जा रहा है, राहें उन्हें खूबसूरत नजर आ रही हैं, वो उन्हें तबाही की तरफ ले जा रही हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, ये घटना हुई है, ये कोई जातिगत घटना नहीं है। सुल्तानपुर ने अपने लाल को खोया है, एक माँ ने अपने बेटे को खोया है, एक बहन अपने भाई को खोया है, और एक हो सकता है उसकी भी शादी शायद संभवतः नहीं हुई है, एक बहन की नहीं हुई, 2 की। हाँ, तो उसने अपने सगे भाई को खोया है। जो दर्द है परिवार का, वो दर्द सहा नहीं जा सकता। हो सकता है ये विप्र समाज, ये तमाम समाज के लोग, उस दर्द पे हम लोग मरहम लगाने का जरूर काम कर सकते हैं। लेकिन पूरे प्रकरण में आप इस बात को समझिए कि सोनू तिवारी को जिस प्रकार से गाली गलौज धमकी दी गई, और उसके बाद उसी सोनू तिवारी को बकायदे उसने कुड़ेभार थाने पर FIR करता है, लेकिन कुड़ेभार पुलिस इस प्रकार से नाकारी है कि अभी तक उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती, और आखिरकार सोनू तिवारी के ऊपर फिर एक फर्जी FIR कराने की तैयारी चल रही है। चंदन शर्मा हत्याकांड इस समय सुर्खियों में है, लोगों में काफी गुस्सा है, काफी नाराजगी है। आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? हम उस पर पूर्णतः नाराज हैं। कैसी नाराजगी है? नाराजगी इसलिए है कि इस तरीके जो है हत्या करना या करवाना ये साजिशन के तहत माना जाता है। हत्या करवाई गई है? नहीं, साजिशन जो जिस तरीके हाईलाइट हुआ है, क्योंकि हमारे घर से तो 15-20 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो बात संज्ञान में पेपर द्वारा, मीडिया द्वारा जो आई है, उस तरीके से सिद्ध होता है कि घटना सुनियोजित ढंग से की गई है। यही हमारा कहना है। घटना सुनियोजित ढंग से हुई, विधायक तो आरोपी के साथ खड़े हैं वहाँ के, अरुण वर्मा जो पूर्व विधायक। और तो मुझे नहीं मालूम है कि कौन कौन से उनके मददगार हैं, क्योंकि वो हमारे रिलेटिव भी में हैं। कौन रिलेटिव? वो चंदन शर्मा, अच्छा, वो हमारे रिलेटिव हैं। ठीक है। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो चंदन शर्मा हत्याकांड है उसको लेकर लोगों में गुस्सा है, और कहीं ना कहीं पूरे मामले में जिस तरीके की राजनीति शुरू हो गई है, इसको लेकर भी लोग नाराज हैं। समाजवादी, खासकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से, उनके यहाँ के जनप्रतिनिधियों से। तो हमने लोगों से बातचीत किया और चंदन शर्मा हत्याकांड को लेकर इन लोगों की क्या अपनी राय है हमने जानने का प्रयास किया, और जीबी न्यूज पर बिल्कुल स्पष्ट और साफ हमने आपके लिए रिपोर्ट तैयार किया। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं।